हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाला है वो कब से स्टार्ट होने वाला है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब क्या क्या क्वालिटी है जो मैं आपको देने वाला हूँ। और एक बार और मैं आपको बताऊंगा कि किन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कौन से बच्चे ये आएंगे तमाम, और कुछ ऐसे डाउट जो हमेशा पूछते रहते हैं उन पे मैं बात करूंगा। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको बता देता हूं। अप्रैल सेशन का जो पेपर है, ठीक है, सबसे पहले एक चीज तो हम सबको ये क्लियर करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। अभी देखिए 26 अप्रैल से जो है ये सीबीएसई ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि अब उनका एक दो दिन में डेट शीट आ जाएगा और उन्होंने 26 अप्रैल से वो पेपर स्टार्ट करेंगे। ये उन्होंने भी कर दिया, मतलब सारे जितने भी बोर्ड हैं वो सारे अपना क्लियर कर रहे हैं वो। और किसी का क्लियर हो रहा है, किसी का हो रहा है, किसी का होगा। तो उससे पहले जो है आपको दिमाग में फिक्स करना है कि आपका भी पेपर होगा। फिर भी आपके दिमाग में अगर ये थोड़ा भी है कि सर प्रमोशन हो गया तो ये हो गया तो, या कैंसिल हो गया तो फिर देखिए उसका शक का कोई इलाज नहीं होता है। टाइम तो निकलता जाएगा, बैक नहीं होगा। राइट। अब इससे पहले कि मैं कुछ जानकारी आपको दूं, उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं क्लास 8 में था तो मेरे टीचर ने मुझे एक लेख लिखने को हिंदी में दिया था। और पता है वो लेख क्या था? उसका हेडलाइन उन्होंने दिया था, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जननी का मतलब होता है, मतलब माँ भी होती है। जननी का मतलब लेडीज को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो उसको घर पे दिया गया होमवर्क में कि आप इसको लिखेंगे। तो मैं घर पे गया। घर पे जाने के बाद उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई एंड्रॉयड फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं हमारे पास। तो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। और वो बार बार आ रहा था, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो बहुत ही गहन चिंतन करने के बाद मुझे समझ में आया कि जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती है वैसे वैसे आविष्कार होते जाते हैं। और फिर मैंने पूरे डिटेल में लिखा कि देखिए पुराने टाइम में जो है कैसे जो लोग हैं वो जंगल में रहते थे ना, जंगल में आग भी पत्थरों से जलाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती गई हम डेवलप करते चले गए, हम मॉडर्न होते चले गए। आप स्मार्टफोन में भी देखेंगे जैसे जैसे हमें जरूरत होती चली गई हमने उसको अप टू डेट करते चले गए। तो हर जगह ये चीज अप्लाई होता है। उसी तरीके से आज की डेट में एनआईओएस के विद्यार्थियों की ये नीड है। और नीड क्या है कि प्रॉपर तरीके से कोई टीचर हो ऐसा जो उनके सिलेबस को कम टाइम में बेहतरीन तरीके से, मैं क्या बोल रहा हूं, बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक से लेके पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाए। और बड़ी खुशी हो रही है कि सीट बुक होते जा रहे हैं और बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके गार्जियन मुझसे बात कर रहे हैं। आज से तकरीबन 200 साल पहले माचिस नहीं था। माचिस की तीली जो इस्तेमाल करते वो नहीं हुआ करती थी। तो लोग कैसे आग जलाते थे? पत्थरों को ऐसे करते थे और बीच में कुछ सूखे पत्ते वगैरह रखते थे। तो ऐसा करने से एक जगह आग जलती थी और उस आग से आस पड़ोस के लोग आग ले जाते थे और अपने घर में आग जलाते थे। तो देखिए वो भी एक तरीका था आग जलाने का। और आज की डेट में माचिस आ गया, माचिस के बाद लाइटर आ गया। तो जैसे जैसे हमने आवश्यकता हमें होती गई हम डेवलप करते चले गए। तो ओवरऑल इसका सारांश ये है कि समय के साथ अगर आपको आवश्यकता के अनुसार आविष्कार करना है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कुछ बच्चे के माइंड में ऐसा भी है कि सर यूट्यूब पर तो आपने केमिस्ट्री करवा रखा है, 60% तो ले ही आएंगे, फिजिक्स करवा रखा है, 60% तो ले ही आएंगे। तो वो पत्थर से आग जलाने जैसा है। क्योंकि एक विद्यार्थी, गूगल पर तो बहुत सारे नॉलेज है ना, मेरा यूट्यूब चैनल क्यों, उस टॉपिक को आप सर्च कीजिए ना यूट्यूब पे, हजारों टीचर आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे। तो गूगल पर तो बहुत सारे नॉलेज पड़े हैं, लेकिन क्या आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ पाते हैं? क्या क्या आपका जो सीक्वेंस है पढ़ने का वो सही है? क्या क्या आप उस तरीके से पढ़ पाते हैं जैसे कि कोई ट्यूशन में पढ़ता है? तो जवाब आता है नहीं सर, हम ऐसा नहीं पढ़ पाते हैं, हमसे ना मिस्टेक हो जाता है, हम ब्रेक कर देते हैं, या कई बार डाउट क्लियर करने में भी प्रॉब्लम आता है। होता है कि नहीं होता है? इसी कारण एक टीचर की जरूरत होती है। तो अगर कोई सोच रहा है कि YouTube के कंटेंट से कर लेंगे, मैं तो आपको बधाई देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आप बनाया ही इसीलिए कि आप 60% ले आओ। राइट। लेकिन वो पत्थर से आग जलाने जैसा है। दूसरी चीज, अगर आप ये लाइव क्लास को ज्वाइन करते हैं
तो यहाँ पर आपको 2-2.5 महीने में वो चीज मिलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 80 to 90% कैसे आप उस लायक हो गए हैं। अब आपको किंतु परंतु यहाँ पर नहीं करना है। किंतु परंतु क्यों नहीं करना है? क्योंकि फीस ज्यादा हमने रखा ही नहीं है। कितनी फीस है? 499। फीस कितनी है? 499। अप्रोक्स इसको 500 में बोल दूं और 2 से डिवाइड करूं तो कितना आता है? 250 रुपया। इससे ज्यादा तो लोग मोबाइल रिचार्ज करवा लेते हैं। ये तो मैं केवल गुरु दक्षिणा के तौर पे ले रहा हूं मैं। ये कोई फीस थोड़ी होता है, ये कोई फीस है लेने का। तो पैसा तो आप भूल ही जाओ। तो गरीब से गरीब भी आ सकता है। अब आपका क्या डेडिकेशन है ये डिपेंड करता है, आपकी क्या थिंकिंग है ये डिपेंड करता है। क्योंकि एक तरह से फ्री ही मानो, कोई बड़ा चार्ज नहीं है। जितना मैं ले रहा हूं उससे ज्यादा मेहनत आप मेरी देखोगे। इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी? सबसे पहली बात तो रेगुलर क्लास चलेगा। पॉइंट नंबर 1, रेगुलर क्लासेस चलेंगे आपके, एकदम रेगुलर क्लासेस चलेगा। 1 आवर आपका फिजिक्स चलेगा और 1 आवर आपका केमिस्ट्री चलेगा। टाइमिंग भी हम जो ऐसा रखेंगे शाम के टाइम का, कि कुछ लोग ऐसे भी एनआईएस के बच्चे हैं जो काम मतलब वर्किंग है, वो तो वर्किंग उनका डिस्टर्ब ना हो, इसलिए शाम के टाइम का टाइम रखा जाएगा। सेकेंड चीज मैं बात कर दूं कि यहां पर आपको नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा और जितने भी नोट्स है वो मिलेंगे। अभी आपको नोट्स आपके पास नहीं है तो आपको डिस्टर्बेंस होता है पढ़ने में, लेकिन ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तीसरी चीज, यहां पर आप खुलकर डाउट पूछ सकते हैं, जो भी है खुलकर डाउट आप पूछ सकते हैं। चौथी चीज अगर यहां पर मैं बात करूं, जो सबसे अच्छी चीज है, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हर चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आपको वर्कशीट दिया जाएगा, वो आपको सोल्व करना है। और साथ में प्रैक्टिस के साथ में एक टेस्ट सीरीज भी यहां पर होगा। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर हमें टेस्ट के लिए करना है, वो हमें करना है। ऐसे तमाम फीचर्स यहां पर हैं जो आपको दिया गया है। 2-2.5 महीने में इतना मजेदार क्लास होने वाला है, इतना बढ़िया क्लास होने वाला है। तो आज इतने सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं तो मजबूर हो गया कि आज मुझे बता देना चाहिए, राइट। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी आपको ये समझना है। देखिए क्लासेस जो है आपका 15 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 15 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इस बात का चिंता नहीं करूंगा कि 100 बच्चे हुए कि नहीं हुए। अभी तो बुकिंग चल रही है, बहुत बढ़िया बुकिंग चल रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे, आप ये मत समझना कि सर 100 बच्चे होंगे तभी स्टार्ट करेंगे, नहीं। 15 फरवरी से स्टार्ट कर दूंगा मैं और 12 फरवरी को डिक्लेयर हो जाएगा एवरीथिंग। जैसे आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, आपको वो सारी चीजें बता दिया जाएगा किस तरीके से आगे का है। ये 12 फरवरी के बाद आपको क्लियर कर लिया जाएगा। तो आज 9 तारीख है आज की डेट में, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन का टाइम है। तो आपके पास मैं क्या बता रहा हूँ, टाइम ज्यादा नहीं है, किंतु परंतु करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो देखिए वो अपना ही नुकसान करेंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर लालच में बोल रहे हैं, मेरी कोई लालच नहीं है। मैं तो आपको बोलता हूँ आप यूट्यूब से पढ़ो, मेरी बहुत खुशी होगी कि आप आगे बढ़ोगे। मैंने, अगर मेरे अंदर लालच होता या कुछ ऐसा होता तो मैं सारे वीडियो प्राइवेट नहीं कर देता क्या? जितने चीजें कंटेंट मैंने दे रखा, क्या किसी यूट्यूब चैनल ने दे रखा है कि आप मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, नहीं दे रखा है ना। तो मेरे अंदर ये सारी चीजें है ही नहीं। मेरे अंदर तो ये चीजें हैं कि कैसे 2 से 2.5 महीने में एक सिस्टमेटिक, रेगुलर, डिसिप्लिन तरीके से आपकी तैयारी करी हुई जाए। देखिए अगर गुरु का महत्व नहीं होता, अगर हर फील्ड में, हर प्लेयर में एक कोच होता है, क्यों होता है वो? आज भी इंडियन क्रिकेटर टीम का कोई ना कोई कोच है, रवि शास्त्री है। तो जो कोच होते हैं क्यों होते हैं भाई? क्या विराट कोहली को खेलने नहीं आता, या उनके साथ वाले जितने प्लेयर्स उनको नहीं आता? वहां तक पहुंचे हैं क्यों? उनको आता है तभी तो पहुंचे, इसके बावजूद उनका कोच होता है। आप माइंडसेट पहले क्लियर करो आप, कि पहली चीज देखो, या तो पढ़ना या तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। या तो पढ़ना है या तो नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप 15 फरवरी के बाद ये सोच करेंगे सर अप्रैल का डेट शीट निकलेगा तब हम डिसाइड करेंगे तब हम आएंगे, तो मैं पहले बता दूं अप्रैल का डेट शीट निकलने वाला है, वो निकलेगा और पेपर भी होगा। और फिर उसके बाद अगर आप क्लास ज्वाइन भी कर लेते हो, मान लो मैं आपको ज्वाइन, अगर मौका मिलता भी है कि 1-2 सीट है मैं आपको ले भी लेता हूं, तो इतने सारे क्लासेस जो हो जाएंगे, आपको मालूम भी है कि 15 फरवरी से जब क्लास स्टार्ट होगा तो मार्च आते आते 15 दिन है। 15 दिन मतलब 15 क्लास फिजिक्स का और 15 क्लास केमिस्ट्री का। संडे भी इंक्लूड कर दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए। मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि इस बार जो तैयारी है वो अलग तरीके से करवाई जाएगी। आज तक मैं बोलता रहा हूं, जो एनआईएस में जो अब तक किसी ने बच्चों के बारे में नहीं सोचा है ना, वो हम मिलके करेंगे, कुछ नया करेंगे और ऐसा करेंगे जिसका फ्रूटफुल रिजल्ट हो, जिसका कोई अच्छा नतीजा है। टाइम पास नहीं करना है हमें कि बच्चे इकट्ठा कर लिए, पैसे कलेक्ट कर लिए, नहीं।
ऐसा कुछ होता तो आपको अभी तक मैं जब फ्री में YouTube पर इतने कंटेंट दे सकता हूं, तो इसमें तो मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि अगर आप ये सोच रहे हो अभी तक करें कि ना करें, करें कि ना करें, तो सबसे पहली बात तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, और दूसरी बात ये कि फिर ऐसे ही बच्चे पेपर के टाइम तक आ जाता है, फिर 1 महीने में मैं क्या, कोई भी टीचर कोई मदद नहीं कर पाएगा आपका। 2-2.5 महीने तो पढ़ने ही पड़ेंगे। लास्ट सवाल, लास्ट नहीं, 1-2 सवाल और है। कौन से बच्चे इसमें आएंगे? देखिए, अप्रैल 2022 वाले जो बच्चे हैं वो तो आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, ये अप्रैल वाले सारे बच्चों की। ध्यान से सुन लो, अगर अप्रैल में पेपर है तो अप्रैल वाले बच्चे की नीड है। फटाफट आके अपना क्लास स्टार्ट करो और पढ़ाई पे फोकस करो। सेकंड, अक्टूबर वाले बच्चे भी आ जाएं, क्योंकि अब आपको पता है अक्टूबर में पेपर होना, तो आप कहेंगे सर इतना पहले आके क्या करेंगे? तो आप ये भी तो सोचो, मैं चार्ज ले ही क्या रहा हूं। इतना चार्ज में अगर आपका 2-2.5 महीने में पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो उसके बाद तो बाकी रिवीजन का ही तो पार्ट रहेगा, ये भी तो आप सोचो। और एक और सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम हमारा है और हम कैसे इसमें आ सकते हैं, इसमें क्या इंग्लिश मीडियम ही सारे रहेगा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं या प्योर इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। हाँ, 12th देखो, मैं 10th तक हिंदी मीडियम था, अब 11th-12th में हिंदी मीडियम क्यों नहीं पढ़ा पाता हूं? क्योंकि मैं IIT JEE की तैयारी करने पटना आ गया था, तो वहां पर मुझे इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना पड़ा। तो हिंदी वाले वर्ड थोड़ा सा मेरे दिमाग में नहीं है, या मैंने पढ़े ही नहीं है। तो अब आप कैसे हिंदी मीडियम वाले भी इसको ज्वाइन करेंगे, कैसे बेनिफिट लेंगे, वो थोड़ा सा सुनना। मैं रजिस्ट्रेशन मैंने हिंदी मीडियम में करवाया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं 10th तक हिंदी मीडियम में हूं, तो ऐसा ना हो कि मैं इंग्लिश में ना लिख पाऊं, मुझे इस बात का डर था। तो मैंने 12th के रजिस्ट्रेशन में हिंदी मीडियम कर दिया। फिर मुझे लास्ट तक ये एहसास हुआ कि हिंदी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है हिंदी में, तब तो मुझे सारे इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि क्या मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं क्या? तो मुझे पता चला कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, मिक्स करके लिख सकते हैं, पूरा इंग्लिश लिख सकते हैं, पर इंग्लिश मीडियम वाले कभी भी हिंदी नहीं मिक्स कर सकते, ना हिंदी में लिख सकते हैं। समझ रहे हो? तो मैंने पूरा इंग्लिश में लिखा। मैं था हिंदी मीडियम, रजिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम, पूरा इंग्लिश में लिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदी मीडियम में हो और आप इंग्लिश में लिखो, पर मिक्स करके लिख सकते हो, या कॉन्सेप्ट तो वही होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है, लैंग्वेज क्या करेगा इसमें। तो आप क्लासेस को ज्वाइन करो और बाकी जो टर्म होगा आप अपने बुक को एक बार पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। इससे अच्छी बात क्या है? तो हिंदी मीडियम वाले भी इसमें आ जाएं। ओवरऑल ये एक टारगेट हमारा अप्रैल 2022 है और अक्टूबर 2022 है। तो अप्रैल 2022 के लिए तो ये वरदान साबित हो जाएगा, अक्टूबर 2022 वाले बच्चों के लिए और धमाल हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका कि वो पेपर अक्टूबर में है और सिलेबस पहले ही कवर हो जाए इतना बढ़िया तरीके से। 2-2.5 महीने में खुद से नहीं कर पाओगे, लेकिन यहां पर तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद पूरा टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का, सोचो कितना बढ़िया रहेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो डाउट था, मैंने आपको बताने और समझाने की कोशिश किया है। और अगेन मैं बता दूं, कई बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर बुकिंग कैसे होगी? बहुत सिंपल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है 9643480201। आप मुझसे संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। आप QR कोड से मुझे पेमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेरे इस नंबर पर भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, फी दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दें, अपना नाम और सिटी का नाम भेज दें, आपका सीट बुक हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं आप लोगों के लिए। और ये जितना चार्ज ये सब मैं ले रहा हूं, ये इसका 1 रुपया मैं खर्च नहीं कर रहा हूं अपने ऊपर ना, ये सारा फिर अच्छी फैसिलिटी के लिए। जैसे कि अब मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो अभी मैं लैपटॉप लूंगा, अभी और अच्छा कैमरा लूंगा। इसके अलावा जैसे जैसे आते जाएंगे तो अभी डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा। मतलब टोटल डेडिकेशन NIS के बच्चों के लिए है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे पूरा का पूरी फैसिलिटी मैं आपको दे दूं। जो मैंने बोला ना कि मैं अपना 100% बेस्ट देने को तैयार हूं। सवाल आपका है कि क्या आप अपना 100% बेस्ट देना चाहते हैं क्या?
और हाँ, दिमाग में आया एक और बच्चे भी मैथ को लेकर बोल रहे हैं कि सर मैथ का क्यों नहीं कर रहे हैं, मैथ का क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर बच्चे का कमेंट में जवाब नहीं दे सकता। मैथ में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं मैथ कर सकता हूं, लेकिन टाइम का ना क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑलरेडी 2 घंटे क्लास चलेगा। मुझे कोचिंग सेंटर भी संभालना है, यहाँ कई बच्चों का बोर्ड का पेपर है, 10th का 12th का, इनको भी संभालना है। तो टाइम जो है ना वो क्राइसिस कर रहा है, फिर मैं 3 घंटे नहीं दे पाऊंगा। समझिए बात को, मेरी बात को समझिए थोड़ा सा। इस चक्कर में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, या ये कीजिए बहुत मजबूर हूँ, या आई एम सॉरी, मैं मैथ वाले बच्चों का इस बार हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैथ के 27 वीडियो यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसको ईमानदारी से आप देखिए और उसको आप सोल्व करना शुरू कीजिए, ये बहुत बेनिफिट आपके लिए रहेगा। कैलकुलस लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है, 45 मार्क्स का है। इसके अलावा आपका 17 मार्क्स में आपका वेक्टर है, 3D है, प्लेन है, ये सब भी मैंने कवर कर दिया। 60 नंबर बच्चों मैंने अपनी तरफ से जो मुझसे हुआ मैंने किया है, ठीक है। तो मेरी जो मेहनत थी मैंने आपको दिखाया, आप YouTube पर जाके देखिए, पढ़िए। बाकी अगेन हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आपकी है। आपको लगता है कि YouTube जो मेरा चैनल है, जो वीडियो जिसी से कर सकते हैं, आप नहीं फी देना चाहते हैं, इसमें नहीं आना चाहते हैं, तो भी मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझसे ही कनेक्ट हैं। मैं आपकी भलाई के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, आपकी भलाई के लिए आया हूँ, ताकि मैं कुछ आपके लिए भला कर पाऊँ। बाकी कहते हैं ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने को कौन कहता है, कश्तियां बदलने को कौन कहता है, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो अपनी सोच को थोड़ा बदलाव कीजिए और मेहनत करने को तैयार रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जैसा भी कुछ अपडेट होगा मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा, और बहुत सारे बच्चे जो कमेंट आते हैं उसके हिसाब से भी आते रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए और फुल्ली डेडिकेट होके काम कीजिए। जय हिंद।